अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के लिए एक बुरी खबर है और वो खबर यह है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का आज दिल्ली में निधन हो गया है। सुबह से लगातार कई चैनलों पर भी खबर चल रही थी कि निधन हो गया, लेकिन बीच में जिस तरीके से फिर से कई चैनलों ने खंडन किया कि नहीं, अभी शहाबुद्दीन साहब की स्थिति ठीक है, लेकिन तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास में फिर जो रिपोर्ट आई उसमें ऑथेंटिक रिपोर्ट यही आई कि पूर्व सांसद जो सिवान के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो अब नहीं रहे, इस दुनिया से अलविदा हो गए। जैसे ही इसकी खबर उनके समर्थकों को मिली, उनके चाहने वालों को मिली, तो काफ़ी वो बिल्कुल बेचैन हो गए, रोने लगे और वो उनको सताने लगा कि आखिरकार ये कैसे क्या हो गया। आपको बताते चले कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव थे और इसको लेकर के दिल्ली में उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और कल रात से उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ गई। उसके बाद से आज उनका निधन हो गया। हम पहुंचे हुए हैं उनके पैतृक गांव प्रतापपुर में और यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। लोग जो उनके समर्थक हैं वो पहुँचे हुए हैं। सिवान के जो RJD के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी वो पहुँचे हुए हैं, जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये हम आपको प्रतापपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम लोग जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, उसके बाद से तमाम लोग उनके घर के सामने, आप देख सकते हैं यही उनका मकान है, उनके घर के सामने लोग बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे क्या हो गया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और बताते चले कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए उनके परिवार के ही हैं, इनसे सुबह में हमारी बातचीत हुई थी रिजवान साहब से और रिजवान साहब ने बताया था कि अभी ठीक है। हालांकि उस समय लोग दुआ करने की बात ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या सूचना मिली रिजवान साहब? सूचना भी रेगुलर हम सोचने भी थे ही। हमको 12:30 बजे जब मिली कि अब आखिरी सांस ले लिए, बस वही मेरे पास वही सूचना है। सिवान के लिए क्या एक बड़ी क्षति से मानी जाए? बहुत बड़ी, हमारे परिवार से लेके पूरे सिवान के लिए क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। अब हम तो परिवार के हैं, आप जनता से पूछिए कि उनको क्या क्षति हुई है। और शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब कहाँ हैं अभी? अभी रास्ते में हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। रात तक आने और बाकी परिवार के लोग, उनके पुत्र हैं उसामा साहब, सब लोग आ जाएंगे। उम्मीद है कि डेड बॉडी मिल जाएगी, डेड बॉडी के साथ आएंगे। कब तक अगर डेड बॉडी मिल जाए तो कब तक यहाँ पे? शाम को 6 बजे से पहले अगर मिल जाने की उम्मीद है, 6 से पहले नहीं चलने की उम्मीद भी है। उम्मीद है कि यहाँ पे मिल जाएगी बॉडी तो अंतिम संस्कार? हाँ, यही प्रतापपुर होगी। उनसे आपसे बातचीत लगातार हो रही है? हाँ जी। क्या कहेंगे आप लोग तो परिवार के सदस्य हैं, कितनी बड़ी क्षति से मानी जाए? सिवान के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, खासकर घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा क्षति है और सिवान के आम जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा क्षति है। जो कि शहाबुद्दीन साहब ऐसे अच्छे नेता इस दुनिया से वफात कर गए, तो इसके लिए बहुत ही क्षति। क्या लग रहा है कि तबीयत उनकी क्या कल रात से ज़्यादा बिगड़ने लगी? क्या सूचना मिली आप लोग? जी, ये तो कल रात में कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, ये सूचना मिली हम लोग को। वहाँ पे जो दिल्ली में लोग हैं वो लोग बताएं कि रात में कुछ ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। जो पल्स है उसका रेट डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए। और फिर आज कितने बजे निधन हुआ है, क्या कुछ ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों ये 12:45 में रिपोर्ट मिला है हम लोगों को, 12:45 में निधन हुआ उनका। तो ये परिवार के सदस्य हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लीलावती गिरी भी हैं। हालांकि विधायक अवध बिहारी चौधरी से तो बात हो गई है और भी कई परिवार के, देखिए उनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि इस दुख की घड़ी में हम लोग भी इनके साथ हैं। थोड़ा सा भाई साहब से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कुछ अंतिम बातें? देखिए थोड़ी सी मरमाहत वाली स्थिति में है और कुछ कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के सांसद रहे हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं और लीलावती गिरी यहाँ पे हैं। ये काफ़ी उनसे करीब में रहा करती थी, ये लोग साथ में काम भी किए। क्या लग रहा है लीलावती जी, कैसा? अब तो बहुत छोड़ कर चले गए।
इस तरह के दुख के बयान नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना हम लोग दुखी हैं आज उनके नहीं रहने से। जो कभी जीवन में हार नहीं माने व्यक्ति, वो आज उनको ज़िंदगी हरा दिया। हम काफ़ी दुखित हैं, सिवान वासी काफ़ी दुखित है। सिवान का शेर निर्भीक व्यक्ति हम लोग के बीच से चले गए, जो पार्टी के लिए ही स्तंभ थे ही, सिवान के लिए वो विकास पुरुष कहे जाते थे। जो उनके नहीं रहने से हम लोग काफ़ी बदनाम थे, काफ़ी दुखी हैं। हिना साहब से आपकी बातचीत हुई है? हिना साहब से मेरी कल बात हुई थी, आज उनसे बात नहीं, उनकी बेटी से बात हुई है। बेटी ने क्या बताया जब बात? सुबह बोली कि तब आंटी दुआ कीजिए, 1-2 बजे बोली कि आंटी हम लोग का सब कुछ छीन गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग के बीच अब वो नहीं रहे। क्या लग रहा है कि अब उनके बॉडी को यहाँ लाने की तैयारी है? हाँ, लाने के वैसा सुन रहे हैं कि अलवा बॉडी लाने की तैयारी किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ रहेंगे। बहुत सभी लोग दुखित हैं, हम लोग सभी लोग बहुत दुखित हैं। तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका इसे माना जाए। बहुत बड़ा झटका पार्टी को लगा है, यह भरपाई किया ही नहीं जा सकता है, उनका जगह कोई ले ही नहीं सकता है। भूतो न भविष्यति, उनका जगह कोई इस धरती पर नहीं ले सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो स्थिति है काफ़ी मर्माहत वाली स्थिति है। और यहाँ पे देखिए बहुत युवा भी बैठे हुए हैं। हालांकि काफ़ी लोकप्रिय थे सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ऐसे में आपको बताते चले कि आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में लोग काफ़ी मर्माहत हैं, लोगों के अंदर काफ़ी दुख है और बहुत ज़्यादा उन्हें उनके जाने के भी। मुन्ना साई यहाँ पे ये लोग उनके साथ काम भी कर चुके हैं। मुन्ना जी क्या कहेंगे? अब तो अब राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे। हम लोग निशब्द हैं, क्या कहने लायक। बिहार ने एक महापुरुष को खो दिया। केवल सिवान नहीं, बिहार के हमारे पार्टी के बहुत बड़े मजबूत नेता थे। बस इतना ही कहना है। पार्टी को भी एक बहुत बड़ी क्षति हो गई। पूरे बिहार के पार्टी को क्षति हुई, सिवान नहीं, पार्टी को, परिवार को, पार्टी को, सबको क्षति हुई है, पूरे समाज को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लोग अब अंतिम उनके दर्शन के लिए बिल्कुल बेताब हैं, बेचैन हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब उनका अंतिम दर्शन हो सके। देखिए साबिर मियाँ यहाँ पे हैं जो पूर्व मुखिया हैं। ये लोग काफ़ी करीब रहे हैं और काफ़ी मर्माहत है, बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दो शब्द फिर भी क्या कहेंगे? अब साहब का तो निधन हो गया। पार्टी लेवल पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान मिलने वाला नहीं है। नहीं मिलेगा। और आप लोग तो काफ़ी मेहनत कर रहे थे वाइट हाउस पे भी, और आपसे बात भी हुई थी हमारी, जून जुलाई में आने वाले हैं, लेकिन सब कुछ अब सब कुछ छोड़ के चले गए, हम लोग अधूरा छोड़ के चले गए। क्या लग रहा है कि बॉडी को, जिससे कि अब लोग अंतिम दर्शन के लिए देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ बातचीत हो रही है? वहाँ प्रक्रिया चल रहा है, जैसा होगा हम लोग फिर बताएंगे आपसे। बिल्कुल सभी के आंखों में आंसू हैं और सभी लोग चाहते हैं कि एक बार उनका अंतिम दर्शन हो, और इसी को लेकर के लोग यहाँ पे पहुँचे हो। बहुत लोग ये है, लेकिन सभी से बात करना काफ़ी कठिन है इस विकट परिस्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी हम बात कर रहे हैं। हरेंद्र जी क्या कहेंगे? आप लोग तो साथ में काम किए हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के, कितनी बड़ी क्षति हो गई? देखिए, ये क्षति तो इतनी बड़ी है कि इसको पूरा ही नहीं किया जा सकता है। सिवान ही नहीं, पूरे बिहार आज शोक के लहर में डूबा हुआ है। वो काफ़ी कष्ट में है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले दे और उनके परिवार को इस कष्ट को सहने का शक्ति दे। उनकी कमी पार्टी के साथ साथ पूरे समाज को खलेगी। वो व्यक्ति, हम लोग तो उनके साथ काम किए हैं, वो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, जो बोले हैं वो सच बोले हैं, और किसी भी दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय नहीं लिए हैं। आप देखते हैं, आप भी देखे हैं, सिवान में सहित पूरे बिहार में वो विकास का काम किए हैं। उनका काम आज भी बोल रहा है। गरीबों के वो मसीहा थे
क्या लग रहा है मुखिया जी की बॉडी जो है आने की बात हो रही है, काफ़ी लोग देखा जा रहा है कि अंतिम दर्शन के लिए बेताब है। जी जी, पूरे लोग की इच्छा है कि उनके बॉडी यहाँ पर आए और उनका एक झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब हैं। अब वहाँ कार्रवाई चल रही है, देखिए शाम तक कुछ। वहाँ पे उनके पुत्र उसामा साहब या और भी परिवार, हिना साहब, ये तमाम लोग वहीं पे हैं। जी जी, सभी लोग, हिना साहब, उसामा जी, उनके लड़की और सारे राजद के वरिष्ठ नेता लोग भी यहाँ से दिल्ली गए हैं। शाम तक कुछ निर्णय मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, बहुत ही बेहद अब यहाँ की स्थिति जो है क्या कही जाए। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे जो भी युवा हैं या फिर सभी लोग यहाँ पे जैसे ही उन्हें पता चल रहा है वो प्रतापपुर की तरफ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ पे उन लोगों के बीच में नहीं रहे। क्या कहेंगे आप लोग? तो काफ़ी एम्स में डाला गया और इनको दीनदयाल में डाला गया, जो पूरा आप लोग तो मांग की थी एम्स में डालने। हाँ, मांग तो किए हुए तो गए थे, पेपर पर साइन नहीं किया। नहीं साइन करने का रीज़न क्या है, ये जानना चाहता हूँ। आप लोग तो काफ़ी परिवार के सदस्य रहे हैं। हम हैं, आज भी हैं, कल भी थे और रहेंगे भी। क्या पता चल रहा है कि कैसे क्या होगा? पता क्या चल रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी मालूम है, मीडिया वालों को मालूम नहीं है। मीडिया वाला नहीं जान रहे हैं कि हाँ भाई उनके पेपर पर साइन नहीं कराया गया। एक छोटा राजन को एम्स में डाला गया, जो इंडिया लेवल का ये है, और ये तो एक नेता हैं आरजेडी का, इनके चलते आरजेडी है। ये सारे सुरमा थे, इन लोगों सुरमा को चुरा लिए, मौका मिला कोरोना के नाम पे घोषित कर दिए कोरोना है। पार्टी के लोग भी हमारे बॉडी को हम लोग चाह रहे हैं कि बस आरजू मिनती है, बॉडी हमें दे दे, हम अपना बॉडी को मट्टी मजल करेंगे। हमारे घर परिवार के लोग पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि जब इनके परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है या फिर तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, जो विधायक हैं या कोई भी व्यक्ति जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से जुड़ा हुआ है, तमाम लोग चाहते हैं कि हर हाल में बॉडी मिल जाए। देखिए अवध बिहारी चौधरी, ये तमाम लोग, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। परवेज आलम है, प्रखंड के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों से हम दोस्त सब चाह रहे हैं कि बात करें। परवेज जी क्या कहेंगे? अब तो साहब रहे नहीं। देखिए हम बीच में रोकेंगे, मकान की तरफ हम दिखा सकते हैं कि देखिए कैसे परिवार के जो सदस्य हैं, जो रिलेशन के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहद ही और बहुत दुखद खबर है। ऐसे में आप परवेज जी से बात करेंगे। परवेज जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग एक मजबूत सिपाही और अपने सिवान का नहीं, अपने पूरे देश का एक नेता खो दिए हम लोग, जिसका भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इस घड़ी में हम लोग राजद पूरा परिवार, पूरे शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि लगातार बात हो रही है और तमाम लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी लोग यहाँ पे जैसे जैसे पता चल रहा है, हालांकि बॉडी के आने का इंतज़ार है, देखना होगा कि बॉडी वहाँ से आ पाती है या नहीं, और फिर उसके बाद से अगर बॉडी को वहाँ से अप्रूवल कर दिया जाता है यहाँ लाने के लिए, तो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के सभी लोग वहाँ पर दिल्ली में लगे हुए हैं। हिना साहब भी वहीं हैं, उसामा साहब भी वहीं हैं। देखना होगा कि बॉडी वहाँ से सिवान के लिए भेजी जाती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा।
यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।